तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। यह एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है या फिर आपको असफलता के गड्ढे में धकेल सकती है। आज हम बात करेंगे इसी सोच की ताकत के बारे में, उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह शक्ति आपके विचारों में छुपी है और इसे सही दिशा में मोड़कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं और अपनी सोच की ताकत को पहचानते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन ही सब कुछ है। यह वाक्य हमें बताता है कि हमारे मन की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता ही फैलाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। गीता के अनुसार सकारात्मक सोच से ही हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यह ब्रह्मांड का एक अटूट नियम है। आपकी सोच एक चुंबक की तरह काम करती है। आप जैसी सोच अपने मन में रखते हैं, वैसे ही लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में दुख और निराशा ही आएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो खुशियां और सफलता आपके कदम चूमेंगी। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और अपने जीवन में बदलाव देखें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। सोच की शक्ति को अब विज्ञान भी मानने लगा है। यह शक्ति केवल एक मानसिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी है। नासा के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जब हम किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हमारी मस्तिष्क तरंगें उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण होती है, जो हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध में यह बात सामने आई है कि जो लोग रोजाना कुछ देर ध्यान करते हैं, उनके शरीर में तनाव कम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा ध्यान करने से मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में भी सुधार होता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सकारात्मक सोच और ध्यान से न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। इसलिए सोच की शक्ति और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके अद्भुत लाभों का अनुभव करें। यह न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है, बल्कि आपके जीवन को भी अधिक संतुलित और सुखमय बना सकता है। हिंदू धर्म में भी सोच को बहुत महत्व दिया गया है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हमारी सोच और हमारे कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें मंत्रों की शक्ति के बारे में बताया है। मंत्रों का उच्चारण हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। मंत्र ध्वनि ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमारे मन को शांत करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हम एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तू करता है उसे भगवान को समर्पित कर। यह हमें सिखाता है कि हमारे हर कार्य में भगवान का अंश होना चाहिए। जो कुछ तू खाता है उसे भी भगवान को अर्पित कर। यह हमें सिखाता है कि भोजन भी एक प्रकार की पूजा है। जो कुछ तू अर्पण करता है उसे भगवान को समर्पित कर। यह हमें सिखाता है कि हमारी हर भेंट भगवान के प्रति हमारी भक्ति का प्रतीक होनी चाहिए। जो कुछ तू देता है उसे भगवान को अर्पित कर। यह हमें सिखाता है कि दान और सेवा भी भगवान की सेवा का एक रूप है, और जो कुछ तू तपस्या के रूप में करता है वह सब कुछ मुझे समर्पित कर। तपस्या और ध्यान भी भगवान को समर्पित करने का एक तरीका है।
यह श्लोक हमें बताता है कि हमें अपने हर काम को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य मिलता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में सोच और कर्म का गहरा संबंध है। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार और कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच और समर्पण से जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। सफलता के 3 सूत्र: कल्पना, आभार और विश्वास। अपने जीवन में आकर्षण के नियम का प्रयोग करने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। कल्पना, अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना करें। खुद को सफल, खुश और संतुष्ट देखें। आभार, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। आभार व्यक्त करने से सकारात्मकता आती है। विश्वास, खुद पर और ब्रह्मांड की शक्ति पर पूरा विश्वास रखें। विश्वास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इन तीनों को अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कल्पना, आभार और विश्वास, ये हैं आपके जीवन के सच्चे साथी। थॉमस एडिसन, एक प्रेरणादायक कहानी। थॉमस एडिसन का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो कभी हार नहीं मानती। थॉमस एडिसन, जिन्होंने दुनिया को बिजली का बल्ब दिया, एक महान वैज्ञानिक थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद वे और भी अधिक जोश और उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाते थे। उनका मानना था कि असफलताएं हमें सफलता के और करीब ले जाती हैं। एडिसन ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। एडिसन की दृढ़ता और मेहनत ने उन्हें एक महान आविष्कारक बना दिया। एडिसन का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उनकी खोजों ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। उनके आविष्कारों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। थॉमस एडिसन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें तो हम भी महानता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अंतिम मंत्र: सकारात्मकता की ओर एक कदम। आज से ही अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का संकल्प लें। याद रखें, आपके पास अपने विचारों को बदलने की शक्ति है और आपके विचार ही आपकी नियति का निर्माण करते हैं। सकारात्मकता की ओर एक कदम उठाने का मतलब है अपने जीवन में हर दिन छोटे छोटे बदलाव लाना। ये छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी सकारात्मकता ला सकते हैं। दूसरों की मदद करना, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और हर दिन कुछ नया सीखना, ये सब सकारात्मकता की ओर कदम हैं। याद रखें, सकारात्मकता की ओर हर कदम आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। निष्कर्ष: सोच बदलो, जीवन बदलो। सोच की ताकत ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको वह सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। बस आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास रखना होगा। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन परिणाम अद्भुत होते हैं। तो आज ही अपनी सोच को बदलें और अपने जीवन को बदलते देखें।